तो भैया यहाँ पे राजगीर का देख लो आप, ग्लास ब्रिज दिखाया जा रहा है। बिहार टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई साहब। रोड है वो है 12986। तो कैसे है जनता लोग, सब ठीक ठाक? तो अभी हम हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला में, और अभी आज की जर्नी होने वाली है एकदम अलग कंटेंट के साथ होने वाली है, एक धमाकेदार होने वाली है और मज़ा भी बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो दिल्ली सराय रोहिल्ला से हम जाने वाले हैं जयपुर, और आपको जयपुर की जर्नी दिखाने वाले हैं। तो अभी बैग स्कैनिंग करा रहे थे। तो नमस्कार, हमारा नाम राजीव आर्य है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना जन ट्रैवलर आर्य। आपको तो वीडियो में पहली बार आए हैं तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक इम्पोर्टेंट, ये अंत तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि हर बार धमाकेदारी होती है, लेकिन इस बार सच में धमाकेदार है। अलग कंटेंट है, कॉन्सेप्ट है और अलग चीज़ है। तो भाई साहब जो चीज़ दिखाने वाले हैं ना आपको, सच में एक अलग चीज़ है, और ये है डबल डेकर ट्रेन। तो डबल डेकर ट्रेन से हम यात्रा करेंगे 303 किलोमीटर की जर्नी दिल्ली से जयपुर के बीच, और ये टोटल जो टाइम लगेगा वो लगेगा 4.5 घंटा। तो भाई साहब एकदम अद्भुत है, सच में बहुत मज़ा आ रहा है। हम दिखाए बिना रह नहीं सकते थे, इसलिए सबसे पहले आपको हम यही चीज़ दिखाए हैं। दिल्ली सराय रोहिल्ला का जो कोड है वो है DEE और जयपुर का JP। तो यहाँ से हमारी डबल डेकर जो है वो 5 बजकर यानी कि 17:35 शाम को खुलेगी, और जयपुर जो पहुँचाएगी वो 22:00 पर पहुँचा देगी। और इसका जो इसमें 2 कोचेस होते हैं मात्र, एक CC होता है और एक होता है EC। इसका दाम है, CC का दाम जो है प्राइस फेयर वो है 523 रुपया, और इसी का जो है 1130 रुपया विथ GST जो भी लगता है चार्ज वार्ज जोड़कर। तो काफ़ी एक देख रहे हैं मज़ा ही आ गया। पहली बार मैं डबल डेकर में चल रहा हूँ और एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत एक्साइटेड है मन मेरा कि क्या है अंदर जाने को, मतलब बेतावला है, उतावला हो चुका है कि अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद देखेंगे कैसा है, क्योंकि देख रहे हैं ऊपर भी है, ऊपर भी सीट है और नीचे भी सीट है। नीचे एकदम प्लेटफॉर्म के सटे सीट है और बीच में भी सीट है, वहाँ 2-3 कुछ सीट है वो बीच में भी है। तो बहुत मज़ा आएगा, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और देखिएगा। तो हमारा जो गेट है वो खुल चुका है, और भाई साहब तो सामने जो है मिरर वगैरह, टैब वगैरह, और अभी हम अंदर की ओर जा रहे हैं। भाई साहब ये देखो। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है कि मिडिल वाला है जो कि नॉर्मल में रहता है, ये लोअर डेक है और ये अपर डेक है, लेकिन स्पेस काफ़ी कम दिख रहा है, लेकिन सही है भाई साहब, क्या मज़ा आ रहा है। ये देखो, मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ लोअर डेक, और ठीक है काफ़ी सही है। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ थोड़ा हाइट का इशू है, थोड़ा ज़्यादा लंबा लोग आ जाएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बट ठीक है काफ़ी। और देखो प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा कि प्लेटफॉर्म एकदम सटा हुआ है, कितना मज़ा आ रहा होगा भाई साहब। तो ये है, और घुसते ही राजस्थान की ट्रेन में हमें मिला है ये, तो ये है चित्तौड़गढ़ का किला, और काफ़ी सही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि लगेज रखने के लिए है, 3x2 है, ये कर्टेन है, तो ठीक है। उसके बाद जैसे कि शताब्दी में देते हैं आर्म रेस्ट, और ये जो है आपको ये सही है, ठीक है। शताब्दी से थोड़ा पतला है बट ठीक है। और ये जो दिख रहा है आपको खाने के लिए, तो ठीक है ना, सफाई भी काफ़ी अच्छा है। अब चलते हैं अपर डेक में कि क्या है अपर डेक में। मज़ा आ गया भाई साहब, कुछ भी कहो, काम 25 से पूरा मज़ा आ गया है। तो अब अपर डेक की ओर चलते हैं, और देख लो भाई साहब यहाँ भी ठीक है, ऊपर से अलग ही दृश्य है भाई। मेरा तो 106 है, आई थिंक 106 गया कहाँ, तो इधर है। तो यहाँ है मेरा सीट जो है, ये है, ये वाला मेरा सीट है, और देख लो क्या गजब का है। ऊपर भी सेम है, लाइटिंग वगैरह साफ़ सुथरा, और इधर कुछ मिडिल बर्थ समझ लो इसे, मिडिल डेक। तो टोटल इंडिया में आपको सिर्फ और सिर्फ 6 डबल डेकर ट्रेन चलती है, और उसमें से हम एक में आज ट्रैवल कर रहे हैं जो कि दिल्ली से जयपुर के बीच में चलती है। दूसरा जो है दिल्ली आनंद विहार
से लेके आपको लखनऊ के बीच चलती है। तीसरा है अहमदाबाद से मुंबई, मुंबई से चौथा जो है मुंबई से फिर मडगांव गोवा। पांचवा जो है वो है बेंगलुरु से चेन्नई। पहले ये चलती थी कोयम्बटूर के बीच, लेकिन अब चेन्नई तक ही सीमित किया गया। और छठा जो है तिरुपति से विशाखापट्टनम तक। भैया पान देना। अबे भाई साहब मंदार रूबे, अरे बिहार टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है भाई, ये देख लो भाई साहब, मज़ा आ गया एकदम से। ये देख लो बिहार टूरिज्म को उसी समय से प्रमोट किया जा रहा है और मैं कहीं और लगाऊँ। यहाँ पे राजगीर का देख लो आप, ग्लास ब्रिज दिखाया जा रहा है, बिहार टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई साहब। एक नेचर सफारी का दिखाया जा रहा है, जो कि नीतीश कुमार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी यहाँ पे टूरिज़्म को प्रमोट किया है, टूरिज़्म के लिए किया है। तो झंडी हो चुकी है, हो चल दी और अभी निकल चुकी है एकदम 17:35 पे निकली है, यानी कि अपने एकदम निर्धारित समय पे निकली है हमारी डबल डेकर। और अब हम जाएंगे जयपुर, तो पिंक सिटी जा रहे हैं। और राजस्थान, तो राजस्थान बहुत दिनों से मन था, दिल में बहुत था कि राजस्थान घूमें। उदयपुर वैसे गए हैं एक बार, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी तो फ़िलहाल नॉर्मल तरीके से दिखा रहे हैं, अभी लोअर डेक से और अपर डेक से दोनों दिखाएंगे कि क्या व्यू आता है, मज़ा किस में आता है। तो हमारी डबल डेकर पहुंच गई है दिल्ली छावनी। और ये देखो हम लोअर डेक से अभी वीडियो कर रहे हैं और मतलब एकदम बराबर है प्लेटफॉर्म, और लोअर डेक का जो विंडो है वो एकदम इक्वल है। तो थोड़ा मतलब अजीब लग रहा है क्योंकि पहली बार चढ़े हैं, और थोड़ा मतलब लगेगा, किसी को भी लगेगा मेरे ख्याल से। तो नज़ारा देखो कि आपको कैसा लग रहा है। मतलब क्या ही बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट है, लेकिन अलग कॉन्सेप्ट है, अच्छा कॉन्सेप्ट है। और मतलब सच में बताऊं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। वो चंडीगढ़ से पंजाब वगैरह साइड वो नहीं है मेव वाली साइड अटक गई जो तो चंडीगढ़। तो अभी पहुंच गई है हमारी ट्रेन दिल्ली कैंट छावनी पे, और एनआर जोन में आता है, और यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है मात्र, और प्लेटफॉर्म 4 है। इसके बाद आएगा गुड़गांव, तो इंडिया का दुबई गुड़गांव को कहते हैं, तो गुड़गांव आएगा। उसके बाद अलवर। जितना भाई दिल्ली रोहिल्ला से नहीं चढ़े हैं, उससे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा तो यहाँ से लोग चढ़ रहे हैं, तो स्टॉपेज होना यहाँ लाजमी है, सही है। और लोअर डेक से कैसा लगा लग रहा होगा कि पूरा मुंह पे अजीब सा फील आ रहा होगा ना। अब अपर डेक से दिखाएंगे इसके बाद। तो निकल चुकी है दिल्ली कैंट से DEC से, इसका कोड है DEC। और इसके बाद आएगी गुड़गांव, उसके बाद अलवर, उसके बाद फिर गांधीनगर। तो अभी जो आप व्यू देख रहे हैं वो अपर डेक से है, और अपर डेक से कुछ अलग ही व्यू दिखता है, क्योंकि लगता है कि मतलब सबसे ऊपर हम ही है, वैसा टाइप का कुछ दिखता है। तो ये भी मतलब ये थोड़ा कंफर्टेबल मेरे ख्याल से मेरे को लग रहा है। और तो सामने ही गुड़गांव और दिल्ली छावनी के बीच में एयरपोर्ट पड़ता है, दिल्ली एयरपोर्ट। मतलब पूरा कतार लगी हुई है भाई साहब, एकदम प्लेन की कतार ही कतार है। तो सही है, ठीक है, मज़ा आ रहा है देखने में।
तो भैया पहुंच गए गुड़गांव, यानी कि हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है गुड़गांव एकदम निर्धारित टाइम पे। समुद्र तल से ऊंचाई जो है इसकी 214 मीटर ऊपर है और मात्र ये 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। भले ही 2 प्लेटफॉर्म का ही स्टेशन हो, लेकिन क्या है ना कि इसे भारत का दुबई कहा जाता है, क्योंकि पता है आपको गुड़गांव किस लिए फेमस है। पूरा साइबर सिटी है, बहुत कुछ है गुड़गांव में। और फिर ठीक है, इसका कोड है जो स्टेशन कोड वो GGN है। और 26 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं हरियाणा स्टेट में, यानी कि गुड़गांव में। तो अभी हरियाणा कुछ दूर चलेंगे, फिर राजस्थान में एंट्री मार। तो डिपार्चर हो चुकी है हमारी ट्रेन की और अब गुड़गांव से निकल रही है। तो काफ़ी सही है और काफ़ी मज़ा तो आ ही रहा है। आपको भी, आई होप कि आपको भी मज़ा आ रहा होगा। तो अभी लिए हैं हम कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीने के बाद माइंड को थोड़ा फ्रेश करते हैं। और हमारा जो व्यू है कुछ ऐसा है, जो मज़ा आ रहा है। एक चीज़ आपको इम्पोर्टेंट बता दें, अभी तो हम अलवर पहुंच गए हैं और ये तीसरा स्टॉपेज है इस ट्रेन का। मात्र इसके 4 ही स्टॉपेज है और इसके बाद गांधीनगर आएगा, गांधीनगर के बाद जयपुर इंड। तो हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है अलवर में, यानी कि राजस्थान में, और इसका कोड है AWR अलवर। तो जोन जो आता है NWR में आता है और डिवीज़न जो आता है जयपुर में आता है। तो ओरिजिनेट ट्रेन 3 है, टर्मिनेट 3 है, तो ज़्यादा देर रुकेगी नहीं आई थिंक, तो मुझे चलना चाहिए। आपको गेट पे जो मिलेगा, गेट के बगल में जस्ट, तो वो दरवाज़ा लिखा होगा 1 और 2, और पूरा मतलब मैप बनाया होगा ऊपरी डेक और निचली डेक का। तो अभी हमारी ट्रेन जो है वो 109 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और अभी बताया जा रहा है कि गांधीनगर रेलवे स्टेशन अब आने ही वाला है, 10 किलोमीटर बस बाकी है। तो भैया जयपुर गांधीनगर रेलवे स्टेशन पे गाड़ी रुकी है और आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गाड़ी की यहीं पे उतर गई है। तो भैया पहुँच गए वाली जयपुर, मतलब जयपुर में क्या है, जयपुर में सब बा, समझ लो। रोड का कंडीशन अभी तो फिलहाल ठीक लग रहा है, मतलब आमतौर पे रेलवे ट्रैक से सटा हुआ रोड जो होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन लागत था कि जयपुर में सब था। चलिए देखेंगे, कल देखेंगे क्या सीन है। तो भाई थाड़ा भाई पहुंच गया है जयपुर और बाहर निकलते उसके बाद बात। तो पहुंच गए हैं जेपी। अभी ऑटो में जेपी मतलब क्या समझ गए? हाँ, जोगिंदर बाजी नहीं, जयपुर पहुंच गए हैं और जयपुर आगे से कैसा दिखता है वो दिखाते हैं आपको। एकदम महाराजा वाला फील आ रहा है और एक ज़बरदस्त, जो यहाँ के बंदे होंगे वो तो बहुत मिस करते होंगे ना। ये देखो, तो बहुत ज़बरदस्त है। और जो यहाँ पे नहीं आया है वो ज़रूर है, क्योंकि आओ मारो देश में। तो धमाल मचाते हैं 2 दिन तक, उसके बाद फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।